ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ सही ਕੁਰਬਾਨੀ बात है। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। तो मैंने कहा तू इंटर नहीं कसाई है, तो कहता हाँ। मैं कहा तो एडा तू बिलावल के तेनू सिखाइए भी ते पैसे भी दइए। हमें अब आदत हो गई है नाड़ी हुकूमतों की, एक तो हलाल भी कर रहे हैं, अवाम को ज़िबा भी कर रहे हैं, ऊपर से छुरी भी कुंद रखी हुई। किस कदर एहतमाम करते हो, दिल दुखाना सवाब हो जैसे। हाय हाय हाय। पाकिस्तान में 40% घराने ऐसे हैं जो पूरा साल मटन की एक बोटी नहीं खाते। खुदा की कसम मेरा तो दिल दुखता है। हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते थे कुर्बानी के, ताकतवरों को तो गालियां देते। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? रेडी वाला हो और चाहे कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो, जिसको जितना मौका मिल रहेगा वो कहेगा मैं उतनी की बेईमानी कर रही हूँ। हर दूसरा बंदा जो मिलता है ना, वो कहता तू चुके क्यों नहीं गया। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं केड़ा अंजुमन है जिसको हुमायूं कुरैशी ने चुक लेना। कौन सा आपको एंकर जो है वो पसंद है, जो टीवी चैनल्स पे इस पर काम कर रहे हैं? मुझे मंसूर अली खान बहुत पसंद है। बेहतरीन फीमेल एंकर कौन है? गरीदा फारूकी, मारिया मेमन, तस्मीना पाशा। गरीदा के साथ समीना पाशा को कंपेयर किया, मैं इस कंपैरिजन पे ही नहीं। अच्छा, इन शख्सियात पर किताब लिखें तो आप इनका टाइटल उस किताब का क्या देंगे? मरियम नवाज, इमरान खान, मैं हूँ तो हामिद मीर, आधा तितर आधा बटेरा। अरशद शरीफ शहीद, उसने लाज रखी है पाकिस्तानी साहब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। इतनी लंबी सोच। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो को नेचुरल पॉलिटिक्स करने दी जाती तो वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन असासा हो सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद के स्पेशल शोज़ का सिलसिला जारी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बहुत ही फेवरेट और बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इस मौके पर याद ना करूं। तो आज मेरे साथ इसार राना मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट, और उनसे आज हम बड़ी वैसे डिफरेंट गुफ्तगू करने वाले हैं। पहले तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सीरियस नौयत का इंटरव्यू था। अब ज़रा हम उनसे मज़े मज़े की बातें जानेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये इंटरव्यू जो है मेरे चैनल पे भी आप लोग देख रहे हैं और इसार भाई के चैनल पे भी बैक वक्त देख रहे हैं। तो जो हम दोनों के व्यूअर्स हैं वो बैक वक्त इस इंटरव्यू से महजूज हो सकते हैं। तो बड़े मजे की हमारी अब गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि मजा पता है क्या है हमारी गुफ्तगू में, वो ये कि वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब मैं इसार राना भाई के साथ जो है ना वो बात कर रही होती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम इसार भाई, बहुत ईद मुबारक सबसे पहले आपको। खैरियत से हैं? खैर मुबारक जनाब। मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। देखें, इस पाकिस्तान में कोई बंदा कुर्बानी करे और उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा हो तो समझो तो कोई बड़ी दौलत की है, बड़े पैसे में तो है। नहीं, उसकी एक वजह और भी है ना, वो इन्ना बड़ा पहली बारी गोश्त देख के भी बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि आजकल ਜਿਹੜੇ सही ਕੁਰਬਾਨੀ बात है। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ऐसे ही आजकल है, चंगे भले बंदे ने ना वो भी गोश्त जरा घट घट ही पका रहे ऐसे ही हैं। है। वो जो कसाई आया है ना, मैंने उससे चेक कर लिया कि ये ना अनाड़ी है। अच्छा। तो मैंने कहा तू इंटर नहीं कसाई है, तो कहता हाँ। मैं कहा तो एडा तू बिलावल भुट्टो रहंदा नहीं कि तेनू सिखाइए भी ते पैसे भी दइए। अच्छा, मैं ये अच्छा, कहने वाली फिर उसने थी, मुझे कहा नाड़ी कि कसाई आपने पकड़ा कैसे? क्योंकि वो हमें अब आदत हो गई है नाड़ी हुकूमतों की, तो मेरा ख्याल है वो नहीं नहीं नहीं, आपने उसने बात बड़ी आपने जबरदस्त कहा की। कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हुकूमत जैसी है। हाँ नहीं नहीं, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा जी बात यह कि मैं हूं इंटर नहीं कसाई, लेकिन अगर मैं इस सागदार से ज्यादा अच्छी खाल आपकी ना उतारूं तो आप मुझे कहिएगा। अच्छा। मैंने कहा यार फिर तो कमाल हो गया। कहता जी सागदार जैसे कौम की खाल उतारता है ना, ऐसे ही मैंने आपके बकरे की एक टक नहीं लगने दूंगा। और वाकई उसने एक टक नहीं लगने दिया। जैसे अच्छा, हम मेरा नवे जो कसाई था ना इसार भाई, मेरा कसाई तो ये कह रहा था, मैंने जब देखा ना मैंने कहा भाई तुम्हारी जो छुरी है ना वो कुंद नहीं होनी चाहिए, शार्प पूरी छुरी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हाल हुआ है पेट्रोल प्राइस वगैरह से कि एक तो हलाल भी कर रहे हैं, अवाम को ज़िबा भी कर रहे हैं, ऊपर से छुरी भी कुंद रखी हुई है, तो और तकलीफ ज्यादा हाँ, हो रही होती है कि ऐसे बंदा मतलब कोई तेज छुरी इस्तेमाल कर लो भाई, एक ही दफा में काम हो जाए, नहीं। वो करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इनको जो है ना इनका खून निचोड़े और इनको काटें जरा आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो मेरा वो ख्याल है। वो एक हाँ। शेर आया था कि किस कदर एहतमाम करते हो, दिल दुखाना सवाब हो जैसे। हाय 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 हाय, क्या ही बात है। है। तो ये बड़े एहतमाम से दिल दुखाते हैं हमारा। तो फिर अब तो आपने लेकिन ना गोश्त की तस्वीरें, गोश्त चांद की रात मैंने। को हुआ ये हाँ मैं हाँ। चांद रात को हुआ ये समीना कि मैं नीचे आया तो हमारे साथ वालों की बकरी खुल के आ गई थी हमारे बकरे के पास। तो अच्छा। उन्हें पता नहीं था, तो बकरी ने क्या बकरे को कहा कि आई लव यू।
तो बकरे ने तारीखी जुमला कहा कि हुन फायदा कि सवेरे तो कुर्बान हो जाता। अच्छा। फिर क्या बना उनकी लव बकरों स्टोरी का? बकरों के अपने दुख होते हैं। मुंडेर चल। पे बैठी हुई रो रही थी बेचारी। हाँ। किसी बकरे ने सेल्फी सुल्फी तो नहीं बनाई? ये तो नहीं देखा कि वो कह रहे हो कुर्बानी से पहले आखिरी सेल्फी नहीं कोई? नहीं, वो मेरे दोस्त, मेरे कजन ने बना के भेजी है। और अच्छा। उसने लिखा है कि नोट, मैं राइट साइड पे हूँ। अच्छा। तो गल इंज सी, वैसे कोई मिलता जुलता हिसाब सी। उसने नीचे लिख दिया कि नोट में राइट साइड पे खड़ा हूँ, सेल्फी बना वैसे के बकरों से। नहीं, मैंने कहा कोई तस्वीर शस्वीर बना लेनी थी गोश्त की, फिर पता नहीं आपने कब देखना है दोबारा इतना गोश्त इकट्ठा। हाँ वैसे बात यह है समीना कि पाकिस्तान में 40% घराने ऐसे हैं जो पूरा साल मटन की एक बोटी नहीं खाते। सोचो कि दादा। हमारे इस हाँ। मुल्क में करोड़ों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मटन के गोश्त को तरसते हैं, और हम लोग अपने फ्रिजों में और डीप फ्रीजर में जिस तरह हम्म। भर के उसे ऊपर तक रख देते हैं। और मैं आज पढ़ रहा था कि कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी है। उत्ते सुन्नत इब्राहिमी च डीप फ्रीजर कितों आ गए सुन्नत इब्राहिमी में? हाँ। सुन्नत इब्राहिमी में उन्होंने तो कोई कई डीप गोश्त फ्रीजर अपना नहीं। रखा सी साम साम के, बिल्कुल हाँ, बात ठीक है। तो हाँ। ये तो बिल्कुल वही हो गया। वो मेरा बेटा 7 वालों का बकरा खोल के ले आया तो मैं समझा ये खरीद के लाया। मैं कहा कितने का लिया है? कहता हजरत इब्राहिम ने कौन सा पैसों का लिया था, आपको इससे क्या है, कहीं से भी आ जाए। तो बात ये है तो वो कि आज इस मैं भी पढ़ मौके रही थी पे ना एक जगह, वो वहां पे हम्म, लिखा हुआ था कि अगर आपको 10,000 में बेहतरीन बकरा चाहिए जिसमें से 18-20 किलो गोश्त भी निकले, तो हम हमसे राब्ता करें, जगह हम बताएंगे, रस्सी आपने खुद खोल ली है। बिल्कुल ऐसे साढ़े ही है। बच्चे ने, मेरा ख्याल है वही कितने पढ़ लिया सीखा। आज तो ऐसे मुल्क के अंदर वैसे वेरी समीना ऑन अ सीरियस नोट, खुदा की कसम मेरा तो दिल दुखता है, कसम खा के कह रहा हूं। जब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ ना, खास करके गरीबों को, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं मीडिया मिडिल क्लासी हूँ। मैंने हमेशा लोगों को बताया कि मैं लोअर मिडिल क्लासी हम्म। हूँ। और मैंने लोगों को बताया कि मेरे घर में कुर्बानी नहीं होती थी, हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते थे कुर्बानी के। तो मैंने कहा मैं वो फीलिंग्स को समझ सकता हूँ जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती और वो उनके इर्द गिर्द से जब कलेजी भूनने की खुशबू आ रही होती है तो हाँ। उनके बच्चों पे क्या गुजरती है। हमें इस बात को समझना चाहिए सही। कि यार हम हुक्मरानों को तो गालियां देते हैं, ताकतवरों को तो गालियां देते हैं, कभी हमने अपने गिरेबान में झांक के देखा हम्म। है कि हम कहाँ खड़े हुए? बिल्कुल सही बात। बहैसियत कौम हमारी अखलाकियात इतनी खराब हो चुकी हैं, एहसास मच हाँ चुका है, बेहिस कौम हो बिल्कुल चुके हैं हम। ये सबसे बिल्कुल। बड़ा और अलमी है। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो साल भाई मुझे लगता है कि ये बुनियादी वजूहात हैं। हम बहैसियत कौम ही इस किस्म की मुर्दा कौम हो चुके हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। हुक्मरानों को बंदा बाद में बुरा भला कहे, पहले तो हमें खुद भी अपना एहतसाब करना चाहिए कि हम खुद किधर खड़े हैं। इधर वो हाल है सार भाई, जिसको मौका मिले ना, तो वो चाहे कोई रेडी वाला हो और चाहे कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो, जिसको जितना मौका मिल रहेगा वो कहेगा मैं उतनी की बेईमानी कर लूं। और बेहिस हम ऐसे इस ही तरह हो हाँ, चुके हैं, हमारे सामने कोई खड़ा किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सारी कौम आप उससे ज्यादा तादाद में खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे, कोई किसी का हाथ नहीं रोकेगा बढ़ के कि भाई बिल्कुल ऐसे ही इसको समीना। लेकिन एक मैं बड़ा बड़ा दिलचस्प वाक्य सुनाऊं, मैं ना उससे मुझे इतनी इंस्पायरेशन मिली है। हम्म। हमारे वो गैस तो होती नहीं ज्यादा घरों में, तो वो जो गैस का चूल्हा होता है हम्म। वो भी कोई को खराब हो गया, तो मेरी बेगम ने कहा कि ये खराब हो गया तो ये से ठीक करवा लें, नहीं तो हम चाय वाय से भी रह जाएंगे। मैंने उसको साथ लिया। एक हम्म। जगह हम ढूंढते ढूंढते एक क्या कहते हैं मोटर मैकेनिक की दुकान थी, तो हमने उसे कहा यार चूल्हा ठीक करने वाला कोई है? तो उसने कहा क्या हुआ है? हमने कहा ये उसने ना उसे को 5-7 मिनट लगा के ठीक कर दिया। ठीक करके, वो पठान था। जब उसने ठीक कर दिया तो मैंने उसको उठा के कहा, कितने पैसे? तो उसने कहा किस चीज के? मैंने कहा भैया आपने ये ठीक किया है। उसने कहा तो मैंने कौन सा को ये वो किया है, मैंने ये 2-3 पेज थे ये कसने थे, ये आप घर भी कस सकते थे। तो मैंने कहा कस सकते होते तो तेरे पास क्यों आते? हम्म। उसने कहा कि ये काम मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं पैसे लूं, ये काम मैंने इसलिए किया कि आप परेशान हो रहे थे तो मैंने आपका कर दिया, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। बड़ी बात। अच्छा, अब इस सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं। हैं। हम्म। सही मसला बात। ये है कि ये सोसाइटी जो डोमिनेट कर गए 2 नंबर लोग, एक हाँ। नंबर लोगों को
या इन्होंने मार दिया, या कुचल दिया, या इन्होंने उसे मुख्तलिफ उसमें फंसा दिया, और एक नंबर आदमी डर के रह गया। अब आप अपनी, हम्म। तुम मुझे बताओ कि जब तुम ये बोलती हो, तो कितने लोग आके कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, हालात बहुत खराब हैं, ये है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपके अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, इसलिए नहीं कि वो कोई बुजदिल लोग हैं उस तरह, लेकिन जाहिर सी बात है, जो माहौल बन चुका है ना खौफ का, हर कोई जो है वो इस चीज के ऊपर वो परेशान होता है। अम्मी अबू परेशान होते हैं कि भाई क्या करेंगे, कौन पीछे आएगा, हमने कभी इस तरह की चीजें देखी नहीं, ये तो मुंहजोर हुकूमत है भाई, ये तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कहे ना कहें आप, कोई आपने जुर्म किया है या नहीं किया, ये कहाँ देख रहे हैं आजकल। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक खौफ का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग जो हैं वो, मुझे खुद बहुत सारे लोग, जहाँ बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी हिम्मत बंधाते हैं और बड़ा हमेशा रिस्पेक्ट भी देते हैं, वहीं जाहिर है जो अपने आपके खून के रिश्ते होते हैं वो बड़े फिक्रमंद भी होते हैं कि कोई अच्छा, मसाइल मजीद ना मुझे बढ़ जाए। हम्म। हर दूसरा बंदा जो मिलता है ना, वो कहता तू चुकिया क्यों नहीं गया। तो हाँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं केड़ा अंजुमन है जिन्हों हुमायूं कुरैशी ने चुक लेना है, ठीक है ना। अच्छा। मैंने कहा भाई चुक लेना है, मुझे चुक लेना है क्या मतलब, क्यों चुक लेना है किसी ने। मैं कोई चर्च बेच रहा हूँ, हीरोइन बेच रहा हूँ, मैं कोई कब्जा ग्रुप हूँ, मैं कोई दिहाड़ी बाज हूँ। भाई आप सच तो सच बेच बोलने रहे हैं वाले ना। को ये डर रहे। आजकल जो है ना, सच बेचना वो ज्यादा खतरनाक काम हो गया है। हीरोइन मैं यही बेचने तो से, सोच कब्जा के, ग्रुप करने से, ये बेचने से ज्यादा जो है ना वो इस वक्त सच बेचना जो है ना वो मुश्किल हो गया है। कोई बहरहाल बात सच नहीं। की बात हो रही है तो इसार भाई, आजकल बड़े चैनल्स जो हैं वो जाहिर है इस वक्त हैं, काम कर रहे हैं, भले जिस तरह भी बेचारे कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कौन सा आपका फेवरेट चैनल है, कौन सा आपको एंकर जो है वो पसंद है, जो टीवी चैनल्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं? देखिए मैंने चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अरसा काम किया है, मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर, 2-3 चैनल भी मैंने लॉन्च किए। दिन टीवी मैंने किया, हम्म। चैनल 5 किया, स्टार एशिया किया, वैल्यू किया, दुनिया टीवी का मैं एग्जेक्टिव एडिटर था। लॉन्चिंग का पहला जुमला मेरा लिखा हुआ था। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि खबरें पढ़ने के और एक्शन के हवाले से तारिक मतीन से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा। उसको एक एक लफ्ज के मतलब और उसका पता है। हम्म। और वैसे अगर एंकर के तौर पे आप मुझसे पूछें तो मुझे मंसूर अली खान बहुत पसंद है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मंसूर अली खान को मैंने जितना अलर्ट देखा है ना, हम्म। अच्छा एंकर वो होता है कि जो गुफ्तगू के दौरान उसे पता हो कि मैंने कहाँ से पकड़ना है किसी को। पकड़ना है। नहीं, ठीक है, तो मैं मंसूर बड़े स्मार्ट एंकर हैं, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन तुसी मेरी मैं पसंद का जवाब नहीं देता हूं, मैं जरा सवाल घुमा के करांगी ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बिल्कुल टाइट करके फसालना, ताड़े कोल कोई होर जवाब देने का ऑप्शन ही ना बचे। उन्हें तुसी हम्म, दसना है कि बेहतरीन फीमेल एंकर कौन है, गरीदा फारूकी, मारिया मेमन ते समीना पाशा। उंज ते 3 ऑप्शन ने, पर ऑप्शन इको ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बस है। ज्यादती ये है कि आपने मारिया मेमन और गरीदा के साथ समीना पाशा को कंपेयर किया। मैं इस कंपैरिजन पे ही मुतमईन हूँ। अच्छा। नहीं तो आप बस ठीक है, एक आंसर करना है ना आपने। हाँ। वैसे ईमानदारी की बात है, अब शायद हो सकता है लोग कहें जी ये तो डंडी मार रहा है, मुझे समीना पाशा बहुत पसंद है। और वो बड़ी अच्छी उसकी सबसे एंकर थी, बड़ी देखिए जरा कितनी गलत बात है कि उसको ऑफेयर कर दिया। हाँ, नहीं, उसकी रीजन पता क्या है, समीना पाशा मैं प्रोफेशनली चीजों को देखता अच्छा। हूँ। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनली स्क्रीन के ऊपर समीना पाशा एक पाकिस्तानी फीमेल एंकर लगती है। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन को दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो जितनी आपकी उम्र है मेरी, इतना मेरा जर्नलिज्म में तजर्बा है। ये तो मुझे ठीक है, हाँ, इसमें तो तो फिर कोई शक मैं मेरी किसी इस बात को, बाकी जब गरीदा फारूकी आई थी दुनिया टीवी पे, तो एक दफा उनके एक बुलेटिन पे मैंने 132 गलतियां निकाली थी। अच्छा। और अब सारा आलम के कमरे में उन्होंने फिर बहुत इस पे गुस्से का इजहार किया था। तो मैंने उन्हें कहा था, मैं मेरा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि मैं ये देखूं। सो मारिया मेमन से मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं, लेकिन समीना पाशा इज द बेस्ट। वाह वाह, ये तो मैंने, इसमें तो मैंने आपको बताया, ये मैं हर एक से सवाल करती हूँ और मैं उन्हें पहले से बता देती हूँ कि ऑप्शन समझे एक ही है। अच्छा, मेरा भी ये अलमिया है कि मेरी, वैसे मेरी कोई तारीफ करे ना मुझे बुरा लगता है, ईमानदारी की बात है। और अगर ना करे तो बहुत ही बुरा लगता है, साफ बात ये। होना भी यही चाहिए ना, देखें मतलब ये कोई हम्म, बात ना हुई।
अच्छा, एक ना मेरा छोटे छोटे से सवालों का ना सेगमेंट है, तो जी। जरा इसके हमने तेज तेज जवाब देने हैं, जरा जल्दी जल्दी सोचे, जल्दी ज्यादा जल्दी। सोचने का टाइम नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक। शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप इसार भाई इन शख्सियात पर किताब लिखें तो आप इनका टाइटल उस किताब का क्या देंगे? मरियम नवाज चल झूठी। है? क्या चल बोला? झूठी। चल झूठी। चल झूठी। इमरान खान। मैं हूं डॉन। मैं हूं डॉन। ओहो। हाँ। हामिद मीर। आधा तितर आधा बटेरा। ओए ओए। अल्ताफ हुसैन। याद माजी अजाब है यार। अच्छा, ओके। अरशद शरीफ शहीद। इसका मैं दे देती हूँ, शहीद सहाफत। सही बात। है ना? उसने लाज रखी है पाकिस्तानी सहाफत की। हाँ। हम आसिम उसे मुनीर। सलाम पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। हुन फंसे हो ना? दबो हुन जरा जवाब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इन्ना तारीख का लंबा। चक्कर। इन्नी लंबी सोच। तारीख का चक्कर। आहा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इनमें से आप शख्सियात को कोई काम असाइन करें, या यूं कह लें कि आप इन्हें कहें कि अगर ये जो काम कर रहे हैं ये ना करते तो फिर क्या करते? शेर अफजल मरवत सियासतदान ना होते तो क्या होते? कहीं पे मजमा लगा के चूरन बेच रहे होते। वो ठीक है। अच्छा। काशिफ अब्बासी सहाफी ना होते तो क्या होते? अच्छा। कालम निगार हो सकता था। अच्छा। बहुत अच्छा लिख सकता। अच्छा, फिर तो सहाफी होते ना, कॉलम निगारी भी तो सहाफत में ही आ जाती है ना। एंकर मैंने कहा शायद आप कह रही हैं एंकर ना होते तो क्या होता। हाँ, नहीं, सहाफी ना होते तो क्या होते? साहब ही ना होते तो फिर वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होता उसके अंदर गट्स है। अच्छा। क्यों, कि हूटर हाँ। वाली गड्डियां च फिरदे ने? नहीं नहीं उसका या स्टाइल स्टाइल का या उन्हें दा शाबाशी कोई था। दरवाजा होर कोई खोलदा है? नहीं नहीं उनका दरवाजा कोई नहीं खोलता उनका दरवाजा कोई बंद करता है। या फिर वो मैंने कहा कोई पता नहीं जाके बेकरियां ते छापे छुपे अच्छे मार लेंदे ने, या नहीं की नहीं गा नहीं। केड़ी उन्हां च खासियत तुसी वेखी ब्यूरोक्रेट वाली, नहीं दसो नहीं वो जरा। काशिफ अब्बासी की शक्ल है जो है ना वो ऐसी है जैसे कि अभी वो किसी को 6 माह की सजा दे देंगे। हाय हाय हाय, सख्त आदमी है। नहीं, मुझे तो वो लगता हम्म। है कि अंदर से बड़े काइंड हार्टेड है वैसे। हाँ नहीं नहीं ही इज काइंड हार्टेड। है ना? अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्हें घर गृहस्थी पे तवज्जो देनी चाहिए सियासत में। घर गृहस्थी, अब उनकी शादी हुई कोई नहीं है, भैना ब्याहिया वरिया, चलो एक भैन है ले, तो वो की घर च कौन है जिदा ख्याल करन, की घर गृहस्थी करन, ए की जवाब है? वह इतना ही कह सकता हूँ। ले, नहीं यार, तो अपने ज्यादती है ये, कोई सही काम दसो ना बिलावल भुट्टो नु। नहीं नहीं मेरे ठीक है उन्हें ना एक अच्छे फ्यूचर जैसे एक नौजवान का घर शादी करें बस अपनी जिंदगी गुजारें। मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक सियासतदान बन सकता है कभी भी। अच्छा। उनकी शख्सियत जो है ना वो तकसीम हो चुकी है कई हिस्सों में। ये जुमला जरा सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। मुझे बिलावल भुट्टो से कभी भी नफरत नहीं हुई। इस सिस्टम में रहने वाले सब लोगों के साथ नफरत के बावजूद एक बच्चा जब छोटा सा घर से निकलता होगा तो वो हम्म। देखता होगा ये मेरी माँ का मकबरा है, ये मेरे नाना का मकबरा है, ये मेरे मामू का मकबरा है बड़े का, ये मेरे छोटे मामू का मकबरा है। उसकी नफ्सियात क्या बनेगी मुझे बताएं। हम्म। क्या क्या उसकी ग्रूमिंग होगी। फिर एक तरफ वो ये देखता होगा कि मेरा बाप है, मेरे अंदर जो भुट्टो का खून है जो वो लड़ना की ख्वाहिश रखता है, मेरा बाप जो है वो कंप्रोमाइज की ख्वाहिश रखता है। उसकी शख्सियत ही तबाह कर दी। इस सारे दो स्प्लिट हो गई उसकी शख्सियत। अच्छा। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को नेचुरल पॉलिटिक्स करने दी जाती तो वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन असासा हो सकता। वैसे आपकी जो पहली वाली बात थी ना, उससे मैं भी मुत्तफिक हूँ कि भले इस सिस्टम में हामी बहुत से लोगों के साथ आपको बड़ी शिकायत भी है, आप तनकीद भी हम करते हैं, और बात से तो इतनी नफरत होती है कि बहुत तकलीफ होती है उनके चेहरे देख के, लेकिन वाकई बिलावल भुट्टो के ऊपर उस तरह का वो रिएक्शन नहीं होता।
ये बिल्कुल अब, ऐसे ही है। हाँ, उनके हवाले से, हालांकि, और आमतौर पे जो पीपल्स पार्टी की मुनाफिकाना सियासत पे बड़ी तनकीद भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन उसका जो भी यानी आप कह लें कि जो हम उसका कॉज समझ रहे होते हैं, वो हम जरदारी साहब को समझ रहे होते हैं, कि जैसे उन फैसलों बिल्कुल के ऐसे ही पीछे है। जो है वो जरदारी साहब जो है वो मैं लीड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को भांजिया कहता हूँ, मैं उसको क्या पुकारते ही भांजिया कह के हूँ, क्योंकि हम्म। उसकी जो माँ थी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, और मैंने बेनजीर भुट्टो के लिए बहुत काम किया है, सही। उनकी पार्टी के लिए बहुत काम किया। ठीक। अच्छा, चलें अब थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं कुछ सवालों का। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देती हूँ, उसके ऊपर फिर हम जवाब लेते जाएंगे आपका। ये बताएं कि ये लफ्ज मैं अगर बोलूं तो आपके जहन में कौन आता है, ठीक है? उन जरा ध्यान नाल सुनना है, इको वरी। द लीडर। इमरान खान। द लूजर। नवाज शरीफ। ओके। द पावरफुल। आसिम मुनीर। द कॉवर्ड। जरदारी। अच्छा। द फुलिश। शहबाज शरीफ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब जो है ना, इन शख्सियात को आपने एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना है। फैसल वावडा। इज मास्टर वाइस। ओके। काजी फायजीसा। कलंक टीका। अच्छा जी। मोहसिन नकवी साहब। आपने कभी वो टेबल टेनिस देखिए, गेंद कितनी तेजी से इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी हाँ जाती है। हाँ। मोहसिन नकवी पिंग पोंग है, वो तेजी से पोजीशन बदलते हैं। मैं वैसे बल्कि कल ना उस पे हम बात सोच रहे थे, कर रहे थे डिस्कशन घर पे भी, तो मैंने कहा वैसे इस मुल्क का अजीब हाल है कि जो इस मुल्क का वजीर खजाना है, वो जो है ना वो पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है, लेकिन जो वजीर खारजा है वो वजारत खजाना के मामला देख रहा है। जो वजारत दाखिला का कलमदान जिसके पास है, वो वजारत खारजा संभाल के बैठा हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं कौन से काम कर रहा है, और जो प्राइम मिनिस्टर के काम है वो कोई और कर रहा है। ये कैसे वैसे साइंस है हमारे मुल्क की कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, और उसकी वजारत जो है वो उसके काम दूसरे ही वजारत वाला बंदा कर रहा है। तो भाई फिर ओही ओही ले लो जड़ियां थानू पसंद ने कि नहीं। एक ना ड्रामा में देख रहा था, है तो मिसाल जरा ऐसी, कि वो बंदा किसी के घर जाता है कि मुझे चारपाई चाहिए, हमारे गेस्ट आ गए। तो कहता है हमारे पास दो चारपाई हैं, एक पे मेरी अम्मी और मेरी बीवी सोती है, और एक पे मैं और मेरा अब्बा सोते हैं। तो वो कहता है कि यार चारपाई दोनों दो, कम से कम तरतीब तो ठीक कर लो। तो हाँ, तो भाई परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है तो तरतीब तो ठीक कर लो। तरतीब तो ठीक कर लो कम से कम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये ना जरा दो तीन और सवाल हैं जो इसमें ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अब आपने अपनी चॉइस से बता देना। ये बताएं, इनमें से ज्यादा मासूम कौन है? कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज, मीरा? कैप्टन सत्तर। अच्छा, जिससे भी सवाल पूछ रही हूँ ये वाला तो सबने कैप्टन सफदर ही को कहा है। कि कैप्टन सफदर इतने मासूम आपको कैसे लग रहे हैं? इतनी बस हमारी इतनी हमदर्दी है उसके विजिलेंट, साथ। इतनी होशियार, इतनी जो डायनामिक किस्म की खातून उनकी बीवी है, तो जिसने उनके साथ इतना टाइम गुजारा है, वो खुद इतना मासूम कैसे हो सकता है? मासूम है तो गुजारा ना। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वैसे ये इस- आपस की बात है। ये बात मैंने अक्सर मर्द हजरात से सुनी कि कहते हैं वैसे बंदा एडमायर करता है बड़ी दबंग किस्म की खवातीन को, पावरफुल जहीन खातून को, लेकिन शादी जो है ना वो जहीन खवातीन के साथ नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है वैसे? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। मर्द जो है ना, उसको बैक वक्त एक महबूबा और एक माँ की जरूरत होती है। जो औरत ये दोनों ही वस्फ दे देती है ना, वो कामयाब हो जाती है। लेकिन हमारी खवातीन ये होती है कि जब मर्द को रोमांस की जरूरत होती है वो माँ बन जाती है, जब उसे माँ की जरूरत होती है तो रोमांस शुरू कर देती अच्छा। अच्छा, ये बताइए, अगर एक पार्टी ज्वाइन करनी हो
तो किसकी करेंगे? इकरारुल हसन या जवाद अहमद? मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं देती। एक पार्टी ज्वाइन करनी है। ये तो फांसी लगाने वाली बात हो गई ना, कि ऑप्शन ही कोई नहीं है, फांसी लगनी है। बहरहाल इकरार ने बेहतर परफॉर्म किया जवाब से। अच्छा, तो इकरार भाई के मैंने 2 वोट पक्के कर दिए, आपको पता है। नहीं नहीं, इकरार ने बेहतर परफॉर्म किया जवाब से। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसमें ना आ, अच्छा। वो उसमें मैंने, क्योंकि उसके साथ मेरा थोड़ा इंटरेक्शन रहा है, बल्कि हम्म। लास्ट टाइम तो मेरी उससे बहुत तलकलामी भी हो गई थी, एक शो के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब वो उठा तो उसने मुझे हक कर लिया, बड़ा भाई कह के। तो ठीक है, वो नजरियात का टकराव हो सकता है, लेकिन उसे इस सतह पे नहीं लाना चाहिए कि जैसे जवाद अहमद बदतमीजी पे उतर आता है, हम्म। लड़ाई पे उतर आता है, उस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, आपके ख्याल से इनमें से बेहतरीन जुमला कौन सा है? वैसे जुमले तो आपके अपने बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जुमले पिछले सालों में ना बड़े मशहूर हुए चार भाई। उनमें से आपको सबसे ज्यादा, आपके ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था? मुख्तारिया गल वध गई है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, काम पे टांग गई। काम पे टांग गई। काम पे ये टांग। ये समझ लें कि ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक मुस्तकिल इस्तारा बन गया है। काम पे अच्छा, टांग। आपस की बात है। कभी अब सही भी कहीं यूज करना पड़े ना, तो इंसान यही हाँ, वाला ही यूज कर रहा है। वो बदल के रख यही दिया बिलावल कामयाबी है, भुट्टो ने। है बिलावल ना? भुट्टो की यही कामयाबी है। इमरान खान ने उस पर मोहर लगा दी कह के, इमरान खान ने भी ये जुमला फिर कहा, हाँ। बिलावल भुट्टो तो मोहर लग गई उस पर। इमरान खान का कौन सा आपको कोई जुमला बहुत मशहूर पसंद हो? वैसे तो उनकी काफी कॉल है ना, जैसे वो एब्सोल्युटली नॉट, इंसान उस वक्त तक हार नहीं सकता जब तक वो हार मानता नहीं है। कई इस तरह की उनकी मशहूर बातें हैं। आपको चैन तो कौन सी कब्र अच्छी में ही याद आता है। है? खाजा ने कहा था, सुकून तो कब्र में मिलता है। ये आपको पसंद आया है, या फिर घबराना नहीं है? नहीं, वैसे तो उनका एक और भी काफी है, कि वो मैं कल्ले ही काफी है। अच्छा, तो आपको कौन सा पसंद है? मैं कल्ले ही काफी हूँ, उसने कहा और साबित कर दिया। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हें रुलाऊंगा, उसने रुला के दिखा वो भी। अच्छा, जितनी उन्होंने वैसे बातें की ना, वो उन्होंने साबित की हैं। एब्सोल्युटली नॉट भी साबित दिया। किया है, हार ऐसे नहीं ही, मानते वो साबित किया उन्होंने, कल्ला ही काफी है वो साबित किया उन्होंने, रुलाऊंगा ऐसे वो ही। भी साबित किया उन्होंने। जो नहीं, उन्होंने कहा एक है, अगर साबित तो उन्होंने किया है। एक मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने कहा मेरी पार्टी खत्म करेंगे, निशान छीनेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हमारे क्या नाम है, जुल्म की इंतहा कर देंगे, लोगों को अगवा करेंगे, इलेक्शन होगा और मैं जीत जाऊंगा। एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ जैसे उसने हम्म। कहा। वो अल्लाह का ना एक प्रिविलेज क्लास का आदमी, अल्लाह के ने कुछ लोगों को प्रिविलेज क्लास में बनाया होता है। ये वो आदमी है, खूबसूरत है, लक्की है, जिस चीज में हाथ डालता है कामयाब होता है। हर दुनिया उस पे वो देखे ना, वो वहां जाता है, क्या नाम है, मलेशिया। तो क्या कहते हैं उस मलेशिया के प्राइम प्रेसिडेंट की बीवी कहती है मैं आपका हाथ पकड़ लूं। देख यार, उस औरत में कितना वो हो रहा होगा कि यार मैं इसे छू के देखूं, ये हाँ। क्या है, इसका हाथ पकड़ के देखूं। आप सोचें कि ये लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड क्या किसे कहते हैं। ठीक बात। लेजेंड्स का लेजेंड होना कोई छोटी बात नहीं है। आप वो कहता है, शाहरुख खान कहता है मुझे इमरान खान ने झाड़ दिया, मैं वो ऑटोग्राफ लेने गया, उसने कहा वहां चल के बैठो, अभी मैं नहीं दे रहा। अब शाहरुख खान, जो दुनिया जिसके पीछे पागल है, वो कह रहा है कि मुझे उसने झाड़ के भेज दिया। हम्म। आमिर खान कहता है कि जी मैं उसके पीछे पीछे भागता फिर रहा हूँ, तो शान कहता है जी मैं उसको देखता हूँ तो बोला नहीं जाता। तो अल्लाह का वो प्रिविलेज आदमी है। हाँ, वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी उनके बारे में ये भी बात मैं कहीं पढ़ी थी, बड़ी सही साबित भी होती है, कि आमतौर पर कोई बंदा एक जिंदगी में एक ही जिंदगी जीता है ना, लेकिन इमरान खान एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी गया। एक, ऐसे यानी आप ऐसे ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर की एक जिंदगी जी गए। आमतौर पे यही बड़ा दुनिया के किसी क्रिकेटर का ऐसे काम ही। होता है, कि आप इतने बड़े लेवल पर खेल के वर्ल्ड कप जीत के, और फिर ऐसा क्रेज क्रिकेटिंग दुनिया का, कि पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसके फैन हों। फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही है। एक अलग बिल्कुल आपकी ऐसे ही। किसी की लाइफ होती है, कि जी सारी जिंदगी कुछ सोशल वेलफेयर करना चाहता है, वो कोई ऐसे काम करता है कि भाई बड़े काम है उसने, वो हॉस्पिटल बना के, यूनिवर्सिटियां बना के, वो क्या कुछ, वो उसने वो एक जिंदगी अलग से जी ली, जो शायद पूरी जिंदगी में इंसान कोई एक ही ये जी पाए।
और फिर ऐसे एक ही है। सियासतदान, और इतना कामयाब सियासतदान जो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, और फिर वक्त का मकबूल तरीन, बल्कि वक्त का क्या, हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का मकबूल तरीन सियासतदान बन जाए, तो ये अपने आप में एक अलहदा जिंदगी है। लेकिन उसने एक फिर जिंदगी में उसने ही कितनी जिंदगियां जी ली है। उसने जो अब जिंदगी जी रहा है हाँ। वो मेरा ख्याल है कि मुजाहमती किताबों में ये जिंदगी लिखी जाएगी वही। कि मुजाहमत कैसे की जाती है। हम्म। नेल्सन मंडेला को इस तरह के मसाइल का सामना नहीं था जो इमरान खान को है। हम्म। है ना। नेल्सन मंडेला की बीवी के ऊपर भी इस तरह कीचड़े नहीं उछाली गई थी, उसके किरदार को इस तरह नहीं किया गया था, और वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। और मेरी एक बात याद रखिएगा, देखिए हम्म। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, सबने मरना है। ये जिंदगी आरजी है। इमरान खान, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान कर चुका है कि मैंने मरने के बाद भी सदियों जिंदा रहना है। ठीक। उसका उसे वो ये तय कर चुका है कि मेरे मजार पे लोग आके मन्नतें माना करेंगे। वो तारीख ठीक है में ना। वो तारीख में जिंदा रहना चाहता है, ये वो तय कर बिल्कुल, और चुका वो है। उसने उसने अपने आप को बना लिया। हम्म। क्योंकि ठीक। अगर सुकरात के प्याले में जहर होता ना तो वो मर गया होता। सुकरात के प्याले में जहर नहीं था, सुकरात के प्याले में जिंदगी थी। हाय 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 हाय, क्या बात ठीक कर है दी, ना। क्या बात कर दी। उसने वो जबरदस्त। जिंदगी पी थी जिससे वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया, वो जहर नहीं पिया था उसने। हम्म। इमरान खान जहर नहीं पी रहा, ये याद रखिएगा। क्या खूबसूरत बात कह दी। एक दिन के लिए अगर वजीर आजम आप बन जाएं सार भाई, तो क्या सबसे पहले काम करेंगे? मैं ना अपनी गाड़ी ठीक करवाऊंगा, बड़ी खराब हुई। है गरीबा वाली सोच, देख लो तुसी, थोड़ा बड़ा सोचो। गाड़ी ठीक कराऊं। तुसी बिल्कुल ठीक मेरिट ते वजीर आजम नहीं बन रहे, मैं तो अंदाज। बिल्कुल ठीक था, ढोला ताला ने रखा होया जे। हमारे गरीबों का क्या है, जब हम बहुत मूड में हो ना तो घर जाके, हम बहुत मूड में हो तो घर जाके हम कहते हैं ले अभी आज ताजा रोटी पका, आज ताजा रोटी खावांगे। ठीक है ना, हमारी इतनी छोटी छोटी खुशियां है बस। अच्छा जी, चलें फिर। अब आपने वैसे इतनी अच्छी बातें कर दी हैं आखिर में आके, क्या मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं और सवाल ना ही करूं। वो जो आखिरी बातें आपने कर दी ना, वो बड़ी मजेदार थी। तो अब मैं इसको यहीं पे ही एंड कर रही हूँ, वैसे ही टाइम भी हमारा जो है ना वो खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। कुछ कहना है वैसे आपने तो कह लें। बस कुछ नहीं, बस मैंने एक जुमला कहना है और आपने भी कहना है कि खुदा का वास्ता है, जो आप लोग कुर्बानी कर रहे हैं ना, इस गोश्त को तकसीम कर दें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें पूरा साल खाने को नहीं मिलता, जिनके बच्चे तरसते हैं, बिल्कुल ठीक। उनको पहुंचाएं ये गोश्त। फिर अल्लाह के और यहाँ आपकी सार भाई, मेरे कुर्बानी घर तो कबूल हो। फ्रिज ही छोटी सी है, उसमें तो इतनी जगह ही नहीं है कि कोई बंदा रख ले। हाँ, नहीं नहीं, हमारे भी जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत भर लिया हमने, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चलो। मैं यही दरख्वास्त करूँ। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इजहार भाई, मजा आ गया। थैंक यू। ईद का लुत्फ दुबाला हो गया आपके साथ वक्त गुजार के। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके ऊपर रहमतें करे, हम सब के लिए रहमतें करे, और इंशाल्लाह आमीन आपसे दोबारा आमीन। भी राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक और एक यू। दफा फिर ईद अल्लाह मुबारक। हाफिज।